हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीयर 3 के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पास किया और अपना डीबी भी 100% कंप्लीट करा लिया था, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका आवंटित नियुक्ति पत्र जो है वो 9 मार्च 2025 को ही प्राप्त हो गया है। लेकिन वे अभ्यर्थी जिनको डीबी के दौरान डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था, उन सभी अभ्यर्थियों की जो है वो रिकाउंसलिंग हुई। रिकाउंसलिंग का डेट निकाला गया 18 से लेकर के 26 मार्च के बीच जो है रिकाउंसलिंग चली और उन सभी अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग हो गई है। तो जिन छात्रों को रिकाउंसलिंग हो गई है, इन छात्रों को कब इनका नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसको लेकर के हम बात करेंगे। कि छात्र जो है वो लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं, जिन छात्रों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था कि सर हमारा डीवी जो है कंप्लीट हो गया, अब हमें जो है वो कब हमारा नियुक्ति पत्र मिलेगा, तथा वे अभ्यर्थी जिनको रिकाउंसलिंग के दौरान एक बार फिर से जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था, वे अभ्यर्थी का क्या होगा, उन सभी अभ्यर्थियों को फिर से काउंसलिंग होगी या फिर उनको अभी ही नियुक्ति पत्र जो है इसी पे नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसको लेकर क्या अपडेट है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को फुल वॉच करें ताकि टीआरटी के विद्यालय आवंटन को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के जो नया अपडेट है इसको लेकर के हम बात करेंगे, तथा जो ट्रेनिंग को लेकर के जो शेड्यूल जारी किया गया है, जो उन अभ्यर्थियों को जो आप सभी को ट्रेनिंग कराएंगे, उन शिक्षकों को लेकर के जो शेड्यूल जारी किया गया है उसको लेकर हम बात करेंगे। तो आप सभी अभ्यर्थियों की जो टीयर 3 के अभ्यर्थी हैं या फिर हेडमास्टर या हेड टीचर के अभ्यर्थी हैं, इन सभी को लेकर के जो है वो आज जो है न्यूज़पेपर में जो है वो एक खबर छपी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और इसको लेकर के कल भी एक लेटर जारी किया गया था टीयर 3 के अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग को लेकर के, तो जिसके बारे में हमने कल आपको अपडेट दिया था। तो आज जो अपडेट आया है उसमें लिखा हुआ है कि अप्रैल में होगी टीआर 3 शिक्षकों की पोस्टिंग, विभागीय समिति बनी। यानी टीआर 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक के, इन सभी अभ्यर्थियों की जो है वो पोस्टिंग अप्रैल में ही होगी। इसको लेकर के जो विभागीय समिति बनी है। और रिकाउंसलिंग वाले छात्रों को लेकर के जो उनकी रिकाउंसलिंग हो चुकी है, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका आवंटित नियुक्ति पत्र जो है वो मार्च में ही मिलेगा। यानी कि अब जो है, आज सभी को पता है आज 27 तारीख है, 31 मार्च तक जो है वो ऐसा अपडेट है कि आप सभी को जो है वो नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अगर अप्रैल में आप सभी को नियुक्ति काउंसिल वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, तो फिर मार्च में नहीं मिलता है, तो फिर आपका जो है वो डेट आगे बढ़ सकता है। हालांकि अभी जो अपडेट है वो यही है कि रिकाउंसिलिंग वाले को जो है वो मार्च में ही नियुक्ति पत्र जो है वो दे देना है। हालांकि इसको लेकर के डेट अभी जारी नहीं किया गया है, जैसे ही डेट आएगा आप सभी को हम जरूर शेयर करेंगे। तथा रिकाउंसिलिंग के दौरान जिन छात्रों को फिर से डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है, अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो वीडियो में जो है वो कमेंट करेंगे। विद्यालय आवंटन को लेकर के बात करें तो टीआर 3 के अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन जो कि होली के बाद होना था, होली के बाद नहीं हुआ। कारण यही था कि रिक्तियां जो है वो क्लियर नहीं हो पाई थी। अभी तक जो है वो रिक्तियां प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से जो है नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके कारण जो है वो विद्यालय आवंटन में आप लोगों को देरी हो रही है। लेकिन इसको लेकर के जो है निर्देश जारी किया गया है, जल्द से जल्द जो है वो रिक्ति लेकर के जो है वो विभाग को सौंपा जाएगा और उसके बाद 5 से 10 अप्रैल के बीच में टीआर 3 के सफल अभ्यर्थियों को जो है वो उनका विद्यालय आवंटित कर दिए जाने की संभावना है। ठीक है, यानी कि ऐसी संभावना है कि 5 से 10 अप्रैल के बीच में आप सभी का विद्यालय आवंटन जो है वो हो सकता है। और ट्रेनिंग आप लोगों का विद्यालय पदस्थापन जो है वो अप्रैल में ही होगा और फाइनल ज्वाइनिंग जो है आप लोग अप्रैल में ही कराई जाएगी, क्योंकि टीआर 4 जो है वो आपका जो है वो मई में आ जाएगा। तो आज जो पेपर में अपडेट दिया है, प्रधान शिक्षक व प्रधान अध्यापकों को भी होगी नियुक्ति। साथ ही लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अनुशंसित करीब 43,000 प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक और तीसरे चरण टीआर 3 में चयनित 65,716 विद्यालय अध्यापकों को स्कूल में नियुक्ति तथा पदस्थापना की कवायद शिक्षा विभाग ने जो है वो शुरू कर दी है। इसको लेकर के स्टार्ट किया जा रहा है। प्रारंभिक कवायद में सबसे पहले चयनित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापकों को जिला, प्रखंड आदि जो है वो आवंटित किया जा रहा है। इसको लेकर के मैं जो है कल एक लेटर जारी किया गया था कि सभी अभ्यर्थियों को सब पहले जो है वो उनका जिला आवंटन किया जाएगा, प्रखंड आवंटन किया जाएगा और इसको लेकर के एक जो है वो कमेटी भी जो है वो बनाई गई है। लिहाजा इस पर विचार करने के लिए जो है वो क्या किया गया है, एक कमेटी बनाई गई है शिक्षा विभाग द्वारा 5 सदस्यीय। ठीक है, सूत्रों के अनुसार इन सभी की पदस्थापना की नियुक्ति अप्रैल में ही की जानी है। यानी कि आप सभी अभ्यर्थियों की पदस्थापना जो है वो अप्रैल में ही की जाएगी, ऐसा जो है वो खबर निकल करके आया है। आप देख सकते हैं पेपर में जो ये खबर जो है वो छपी हुई है, पटना से ये खबर है, जहाँ पे पेपर में आपको देखने को मिलेगी। आवंटित किए जाने हैं। अंतः जिला तबादलों की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुका है। इससे रिक्तियां भी सामने आ जाएंगी और रिक्तियों की स्थिति साफ होने के बाद विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की रणनीति जो है बनाई जा रही है। यानी जैसे ही रिक्तियां सामने आएगी वैसे ही आप लोगों को जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग को लेकर के जो है कवायद शुरू की जाएगी। विद्यालय अध्यापकों को 2 सप्ताह का आरंभिक आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है। इसको लेकर के मॉड्यूल पर 7 और 28 मार्च को परिसर में जो है चर्चा होनी है। यानी आज और कल इसको लेकर के जो है वो चर्चा होनी है। 43,000 प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की होनी है पोस्टिंग। 65,716 विद्यालय अध्यापकों की होना है स्कूलों का आवंटन। यानी 65,716 विद्यालय अध्यापकों का स्कूल का आवंटन होना है। तो ये स्कूल का आवंटन जो है वो अप्रैल में होगा। इसमें देरी क्यों हो रही है? तो देरी इसीलिए हो रही है कि अभी तक रिक्ति जो है वो क्लियर नहीं हुआ है कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां है, उस आधार पे जो है वो विद्यालय आवंटित किया जाएगा। जैसे ही ये चीजें क्लियर होंगी उसके बाद विद्यालय आवंटन जो है आप सभी का हो जाएगा। ठीक है,
तो ये अपडेट है। कमेटी के अध्यक्ष होंगे प्राथमिक, ये जो कमेटी बनाई गई है इसके अध्यक्ष जो है प्राथमिक शिक्षा के जो है वो अध्यक्ष है, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक है, उनको जो है बनाया गया है। प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापकों की स्कूलों में नियुक्ति या पदस्थापना के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा का निदेशक को बनाया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से गठित इस कमेटी में बतौर सदस्य प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक संजय कुमार चौधरी शिक्षा विभाग के संयुक्त सदस्य जो है वो इसमें जो है वो बनाया गया है। तो आप सभी टीआर 3 के अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी को जो है वो आप धैर्य बनाए रखें। जिस तरह से इतना लेट हुआ, अब और लेट नहीं होगा। अप्रैल महीना आप लोग के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है, क्योंकि अप्रैल में आप सभी अभ्यर्थियों को जिनकी रिकाउंस है उनको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, और जिन अभ्यर्थियों को जो है वो नियुक्ति पत्र मिल गया उन सभी को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी जो है अप्रैल महीने में हो जाएगी। आप सभी की पोस्टिंग अप्रैल में ही होगी। इसको लेकर के जो है वो न्यूज़पेपर में अपडेट आया है। कल इसको लेकर के लेटर भी जारी किया गया, जिसके बारे में कल भी आप लोगों को अपडेट दिया गया था। तो आप सभी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।